बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज डेवलपमेंट ऑफ द गुनेड्स। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने यूरिनरी सिस्टम की डेवलपमेंट को डिटेल से देखा था। तो जब हम गुनेड्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के गुनेड्स होते हैं। मेल के केस में हमारे पास टेस्टिस होते हैं और फीमेल के केस में हमारे पास ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। तो जो टेस्टिस होती हैं ये बेसिकली हमारे पास ओरिजिनेट करती हैं 7th वीक के अंदर। 7th वीक के अंदर ओरिजिनेट करती हैं, जबकि जो ओवरीज होती हैं ये हमारे पास 12th वीक के अंदर डेवलप होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 7th वीक से पहले वाला टाइम होता है वो हमारे पास टाइम होता है इनडिफरेंट गुनेड्स का। इनडिफरेंट गुनेड्स का इनडिफरेंट गुनेड्स का ये मतलब है कि हमें 7th वीक से पहले नहीं पता होता कि हमारे पास कौन सी तरह के गुनेड्स बनेंगे, टेस्टिस बनेंगे या ओवरीज बनेंगी। तो इस तरह के पीरियड को हम कहते हैं इनडिफरेंट गुनेड्स का पीरियड या इनडिफरेंट गुनेड्स का पीरियड बोल सकते हैं, या हम इसको बाई पोटेंशियल गुनेड्स बोल सकते हैं। बाई पोटेंशियल। अब बाई पोटेंशियल हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इसका इसका पोटेंशियल है कि ये दोनों तरह की गुनेड्स के अंदर डिवाइड हो सकते हैं। या तो ये टेस्टिस भी बना सकता है या फिर हमारे पास बाद में ओवरीज भी बना सकते हैं। तो जब हम गुनेड्स की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें 7th वीक के टाइम तक कुछ भी नहीं पता होता कि हमारे पास गुनेड्स किस तरह के बनने हैं। उसके बाद आता है कि कौन कौन से डेवलपमेंटल सोर्सेज कौन से हैं, यानी जो गुनेड्स की डेवलपमेंट है उसकी सोर्सेज हमारे पास कौन कौन सी। बेसिकली 3 सोर्सेज होते हैं। सबसे पहले जो सोर्स है वो हमारे पास होता है फ्रॉम द मीजोथीलियम। मीजोथीलियम। अब ये कौन सी मीजोथीलियम होती है? ये बेसिकली जो लाइन कर रही होती है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ जो एपिथेलियम लाइन कर रही होती है वो हमारे पास डेवलपमेंट करवा रही होती है गुनेड्स की। उसके बाद जो सोर्स आता है वो हमारे पास होती है अंडरलाइन मीजनकाइम, यानी जो मीजोथीलियम के साथ जो मीजनकाइम प्रेजेंट होगी वो भी हमारे पास डेवलपमेंट कराएगी गुनेड्स की। ये क्या होता है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू वो हम कहते हैं। नेक्स्ट आता है सोर्स हमारे पास प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। अब ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहाँ से आते हैं? ये बेसिकली हमारे पास अम्बलाइकस से आ रहे होते हैं। जब हम एम्ब्रियो की फोल्डिंग पढ़ते हैं तो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं अम्बलाइकस। अम्बलाइकस से हमारे पास ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल होते हैं ये माइग्रेट करके आते हैं इनटू द मीजोथीलियम। अब हम गुनेड्स की डेवलपमेंट को इस डायग्राम से समझ लेते हैं। ये हमने पढ़ा था मीजोनेफ्रोस। इस मीजोनेफ्रोस के मीडियल साइड के ऊपर क्या होता है? 5th वीक के अंदर हमारे पास जो मीजोथीलियम होती है ये एग्रीगेट होती है। इसकी एग्रीगेशन की वजह से एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियम ऑफ द गुनेड। यानी मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द मीजोनेफ्रोस पे हमारे पास मीजोथीलियम एग्रीगेट हुई जिसकी वजह से हमारे पास प्राइमोर्डियम ऑफ द गुनेड की फॉर्मेशन होगी। अब इसके अंदर हमारे पास प्रोलिफरेशन होती है मीजोथीलियम की, और जो अंडरलाइन इसके अंदर मीजनकाइम होता है ये प्रोलिफरेट करता है जिसकी वजह से हमारे पास एक बल्ज अपेयर होता है ऑन द साइड ऑफ मीजोनेफ्रोज। यानी ये हमारे पास मीजोनेफ्रोज है, इसकी दोनों साइड्स पर बल्जेस अपेयर होंगे जिसको हम कहेंगे गुनेडल रिजिस को। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास है मीजोनेफ्रिक डक्ट। इसकी दोनों साइड्स पे हमारे पास यहाँ पर जो मीजोथीलियम थी और उसके साथ साथ जो मीजनकाइम प्रेजेंट थी वो प्रोलिफरेट हुई जिसकी वजह से यहाँ पे एक बल्ज बन गए दोनों साइड्स पर। यहाँ पे भी एक बल्ज बन गया और यहाँ पर भी एक बल्ज बन गया। इसको हमने कह दिया गुनेडल रिज। अब इस गुनेडल रिज के अंदर हमारे पास ये फिंगर लाइक एपिथेलियल कॉर्ड्स अपेयर होती हैं। कैसे अपेयर होती हैं उसको देख लेते हैं। ये थी हमारे पास मीजोथीलियम और ये अंदर मीजनकाइम है। इस मीजोथीलियम के अंदर से ही हमारे पास कुछ ऐसे करके ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल रही हैं ऐसे, और ये वाली प्रोजेक्शन जा रही हैं टुवर्ड्स द मीजनकाइम। इन प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं गुनेडल कॉर्ड्स। यानी गुनेडल रिजिस के अंदर जो हमारे पास मीजोथीलियम थी उधर से हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकली टुवर्ड्स द मीजनकाइम जिसको हमने कह दिया गुनेडल कॉर्ड्स को। अब ये जो गुनेडल कॉर्ड्स होती हैं इसकी वजह से हमारे पास दो मतलब स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होगी। ये जो बाहर वाला रीजन है लाइट पिंक कलर के अंदर इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं मडल्ला। अब जो कॉर्टेक्स होता है ये बेसिकली हमारे पास ओवरीज की फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, जबकि जो मडल्ला होता है ये मेल्स के अंदर हमारे पास टेस्टिस की फॉर्मेशन करवा रहा होता है। तो हमने देखा कि जो इनडिफरेंट गुनेड थे हमारे पास वो दो रीजन्स के अंदर इनडिफरेंट गुनेड दो रीजन के अंदर डिवाइड हो गए। बाहर की तरफ हमारे पास था मडल्ला और अंदर की तरफ था कॉर्टेक्स। अब ये जो कॉर्टेक्स होता है ये बेसिकली हमारे पास ओवरीज की फॉर्मेशन करवाएगा और मडल्ला हमारे पास फॉर्मेशन करवाएगा टेस्टिस की।
अब इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास एक ऐसा फीटस है जिसके अंदर हमारे पास एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम्स हैं, यानी एक्स एंड एक्स का क्या मतलब है कि ये हमारे पास फॉर्मेशन करवाएगा फीमेल एम्ब्रियो की। और फीमेल एम्ब्रियो के अंदर क्या होगा कि जो कॉर्टेक्स होता है ये ओवरीज की फॉर्मेशन करवा देगा, जबकि जो मेडल्ला होता है ये हमारे पास रीग्रेस कर देगा। जबकि जो ऐसा एम्ब्रियो है जिसके अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम है, एक्स वाई का मतलब हमें पता है कि मेल्स की फॉर्मेशन करवाएगा। जब मेल की डेवलपमेंट होगी तो मेडल्ला हमारे पास टेस्टिस की फॉर्मेशन करवा देगा, जबकि जो कॉर्टेक्स होता है ये हमारे पास रिग्रेस कर देगा। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि मेल में भी एम आता है और मेडल्ला के अंदर भी एम आता है। तो मेडल्ला हमारे पास टेस्टिस की फॉर्मेशन करवाएगा मेल्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की। तो जब हमारे पास फोल्डिंग हो रही होती है एम्ब्रियो की, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं अम्बलाइकल वेजिकल। ये अम्बलाइकस के लेवल पे बेसिकली लाई कर रहा होता है। तो इसके अंदर से हमारे पास जो इन डिफरेंट गुनेट्स होते हैं उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, ये माइग्रेट करके आते हैं टूवर्ड्स दीज प्राइमोर्डी ऑफ द गुनेट्स। यहाँ पर आकर ये आ जाते हैं इनटू द मीजोथीलियम। ये जो यहाँ पे हमने मीजोथीलियम पढ़ी थी, यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट थी एट द गुनेडल कोर्ड्स। यहाँ पर आकर ये हमारे पास फॉर्मेशन करवाएंगे, मेल्स के अंदर स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे और फीमेल्स के अंदर ये ओवम वगैरह की फॉर्मेशन करवाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारे पास सेक्स की डिटर्मिनेशन कैसे होती है। बेसिकली अगर हमने मेल फिनोटाइप बनाना है तो इसके लिए हमारे पास 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, और यही 3 फैक्टर अगर हमारे पास एब्सेंट होंगे तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी फीमेल एम्ब्रियो की। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि मेल फिनोटाइप बना रहे हैं? सबसे पहला जो फैक्टर है वो हमारे पास होता है SRY जीन। SRY का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारे पास होता है सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑन द वाई क्रोमोसोम। ये बेसिकली प्रेजेंट होती है ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ द वाई क्रोमोसोम, जो कि मेल्स के अंदर प्रेजेंट होगी। ये टेस्टिस की डेवलपमेंट को डिटरमिन करती है। नेक्स्ट जो फैक्टर आता है वो हमारे पास होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली सिक्रीट करती हैं हमारे पास जो टेस्टिस होती हैं, जो एम्ब्रियो की टेस्टिस होती हैं वहाँ से हमारे पास निकलती हैं टेस्टोस्टेरोन, वो हमारे पास बनाती है मेल फिनोटाइप। और थर्ड जो फैक्टर आता है वो हमारे पास आता है एंटी मलेरियन हार्मोन। एंटी मलेरियन हार्मोन बेसिकली सिक्रीट होता है बाय द सर्टोलाई सेल्स। सर्टोलाई सेल हमारे पास सिक्रीट करते हैं सर्टोलाई सेल्स एंटी मलेरियन हार्मोन। अब ये जो एंटी मलेरियन हार्मोन होता है ये बेसिकली जो फीमेल जेनिटल डक्ट्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स को हम मुलेरियन डक्ट्स भी बोलते हैं। अब ये एंटी मुलेरियन है। एंटी मुलेरियन का क्या मतलब है कि ये उन मुलेरियन डक्ट्स को जो कि फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है उसकी फॉर्मेशन को ये रोक देता है। उसकी फॉर्मेशन रुक जाएगी तो हमारे पास मेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब फीमेल फिनोटाइप की जब हम बात करते हैं तो ये वाले जो 3 फैक्टर्स हैं, अगर ये 3 फैक्टर्स एब्सेंट होंगे तो हमारे पास फीमेल की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी जिसके अंदर हमारे पास एक्स एंड एक्स जीन होगा, इसके अंदर हमारे पास एक्स वाई जीन होगा, और इस वाई क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म के ऊपर हमारे पास SRY जीन प्रेजेंट होती है। इसको हम टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर भी कहते हैं, यानी SRY जीन को हम टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे पास सेक्स की डिटर्मिनेशन होती है। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर से हम टेस्टिस की डेवलपमेंट को देखेंगे।